हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या जान रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तमाम सारी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है रीनीट हो जाए। तो उसी की बेसिस पे आज हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल का वन शॉट, मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराएंगे। और मतलब और तो अभी और ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं रीनीट होने का, क्योंकि रीनीट होने के लिए चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि और सारे अब तो और सारे पोल खुल रहे हैं इंडिया के, मतलब कैसे कैसे कहाँ पे पेपर लीक हुआ, बहुत सारे उसमें भी तक पता ही नहीं था मतलब कैसे पेपर लीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल का वन शॉट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे हम देख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है कि इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements of their periodicity arranged according to atomic number. एटॉमिक नंबर पे, मतलब इसके पहले जो था मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या था, मतलब एटॉमिक वेट पे दिया गया था, सब कुछ सेम था फिजिकल में, यहाँ पे एटॉमिक वेट हो गया था। अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या हुआ कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट किए थे। एक मेटल लिए, उसमें बीटा पार्टिकल को बम्बार्ड कराए, तो वहाँ से कुछ एक्सरे निकले। तो एक्सरे को एक बार मतलब एटॉमिक वेट से किया, एक बार एटॉमिक नंबर से प्लॉट किया एक्सरे को, फ्रीक्वेंसी जो निकली थी। तो जब एटॉमिक वेट से किया तो कहीं मतलब दूर पे आ रहा था जिगजैग पैटर्न, और जब एटॉमिक नंबर पे किया तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट लाइन बनता नजर आता। तो इसीलिए इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया, एटॉमिक नंबर पे ही सारा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ये हो गया मोटिव। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि मतलब एक ट्रिक सब लोगों ने देखा होगा कि मतलब सो गया लाइट चली गई यार। सो गया सो गया, फिर तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबरिंग एस की नंबरिंग है वो एन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पी वाला 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 थर्ड वाला डी से स्टार्ट हो रहा था। 3 4 5 6 5 6। तो ये हो गया आपको इस तरीके से नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग करना। जैसे अब हम यहाँ पे इनर्ट गैस की आपको बता दें कि जैसे 2 10 इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जैसे 2 10 18। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे यहाँ पर कि मतलब ये एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर था 2 10 18 36 16 86 और तो मान लीजिए कि हमें भी 56 एटॉमिक नंबर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नंबर निकालने के लिए नोबल गैस, फिर NS n-2 F n-1 D और NP, ये एक जनरल फार्मूला है। क्या है? एक जनरल फार्मूला है। तो अब यहाँ पे हम देख लीजिए 56 कहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा किलो 1 2 3 4 5, तो ये 5P आएगा यहाँ पे, 5S और 3F आएगा, 5S आएगा और 4D 5D। यहाँ पे हम देख लेंगे कि मतलब ये जो आ रहा है 5S
45p। अब यहाँ पे 56 है, तो मतलब ये 55 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि इसमें चला जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 4f हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, 6p हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 6x हो जाएगा, क्योंकि ये इस अटर्नी नंबर में आएगा ना, 54 वाला इसमें आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 4f हो जाएगा, और 5d एंड 6p। यहाँ पे 54 तो मतलब x, इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेनॉन, और जेनॉन कर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो जेनॉन और 6x2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो जनरली हम एनर्जी लेवल जो होता है, मतलब एनर्जी में जो होता है एल जिसका ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, एनर्जी ऑफ ग्रुप या एनर्जी ऑफ सबसेल। तो उसमें भी सेम फार्मूला हम लगा के एनर्जी फिल कर सकते हैं। ये हो गया एनर्जी का। अब हम चलते हैं रेडियस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है पहले तो हम यहाँ पे रेडियस की बात कर लेते हैं। तो रेडियस में होता है पहली बात तो कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस होता है, और वंडरवाल रेडियस होता है। जैसे सभी को पता है कि वंडरवाल रेडियस ज़्यादा होता है मेटालिक रेडियस से और कोवेलेंट रेडियस से। तो ये है रेडियस का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं, आपको यहाँ पे आयनिक साइज दिखा देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज रेडियस। तो यहाँ पे जो होता है कैटायन का कम होता है, उससे ज़्यादा आपका न्यूट्रल का होता है, उससे ज़्यादा एनायन का होता है। यहाँ पे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में कोई भी आप, मतलब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का कोई भी साइज से ये आप कर सकते हैं। ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का। हम इसके बाद चलिए बात करते हैं। और हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या किस बेसिस पे दिया गया था, ये तो दिया गया है यहाँ पे, लीजिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ पाउलिंग स्केल, बेसिस ऑफ पाउलिंग स्केल, इसके बेसिस पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसा कि सब जानते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका हम ऑर्डर कैसे याद करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसको आप ट्रिक बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। इसको हम कैसे याद करते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कैसे याद करते हैं, कौन कल इस्क एच पी, फोन कल बरे इस्क एच पी। इसमें क्या होता है कि जो ये क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का फिर नाकल का बराबर होता है, और फिर ब्रोमीन का आयोडीन से ज़्यादा, और इसमें आयोडीन सल्फर और कार्बन का बराबर होता है, और कार्बन का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, और ये हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का बराबर होता है। ये हो गया 93। इसको हम याद कैसे किया, जैसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यहाँ पे लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद में हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम और सीजियम। यहाँ तक ये इतना मेनली इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब काम आता है हमको, इसमें काम आता है, इसमें से ये हो गया। तो फ्लोरीन का यहाँ पे होता है 4, यहाँ पे ऐसा ही 0.5 घटा के देंगे, 0.5 3 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन को उससे कम 3.5 इस हो जाता, क्लोरीन का नाइट्रोजन के बराबर था, नाइट्रोजन का 3 है तो ये हो जाएगा 3, 4.0, ये 3.0 हो गया।
इसके बाद यहाँ पे ये हो जाता है आयोडीन का 2.5। इसके बाद यहाँ पे सल्फर का कितना होता है आयोडीन के बराबर, ये होता है 2.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ये हो जाता है 2.8, यहाँ पर हो जाता है 2.1, यहाँ पर हो जाता है 1.8, 1.5, 1.2, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7। इस तरीके से हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के बराबर, तो इसका हो जाता है 2.1। बस मेनली इतना इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है। और अगर पहला टॉपिक के मतलब साइज की बात कर रहे थे, साइज में हम बात कर रहे थे, पहली बात तो ये पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का ये लेक्चर दूसरा है, पीरियोडिक टेबल का हम लेक्चर दूसरा है, ये पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दूसरा है। हम यहाँ साइज की बात कर रहे थे, तो साइज का हम जनरली देख लेते हैं ऑर्डर। साइज की जनरली जो है, जनरली जो होता है साइज का टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, एंड लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। फिर इसमें हम देख रहे थे, मतलब हम एक ग्रुप 13 का जो ग्रुप में है, यहाँ ग्रुप 13 का एक एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे है बैगन, जनरली ये वाली साइज होनी चाहिए थी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको लेंथराइड कर सकते हैं, बोलेंगे मैं एल्युमिनियम की साइज ज़्यादा हो जाती है इंडियम मतलब गैलियम से, तो ये साइज ये आ जाता है। यहाँ पे लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सील्डिंग। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ड्यू टू पुअर सील्डिंग, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर सील्डिंग की वजह से होती है। और डी ब्लॉक की साइज की बात करें तो, डी ब्लॉक साइज की बात करें तो जनरली जो 3D से ज़्यादा 4D की साइज होती है, और फिर यहाँ पे 5D का लमसम बराबर होता है। डी ब्लॉक की साइज की बात करें तो उसमें भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको छोड़कर जो ये वाला है शक्ति यहाँ से इससे बढ़ रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है, और ये इसमें वही चलेगा डाइजेरन हाफ, इसमें मतलब जो है ये वाला रहता है बस, और इसमें यही चलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये हो गया मोटा मोटा आपकी साइज की बात की, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा। ग्रुप 13 है जो साइज उसमें ये आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सील्डिंग इन डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर सील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे डी ब्लॉक साइज में क्या होता है कि 3D से ज़्यादा 4D 5D का लमसम बराबर रहता है, तो यहाँ पे ये वाला साइज आना चाहिए, इसका ये वाला है, और ये तो इसी के हिसाब से चलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी पे चल रहे हैं। ये हो गई साइज की बात, हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी तो रिक्वायर्ड, ऐसा एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले आयनाइजेशन जेड इफेक्टिव का मैं बता दूं आपको, जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है सिग्मा माइनस, यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये है शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये क्या है? अट्रैक्शन, ये है अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन। ये क्या है? नेट अट्रैक्शन, ये एक्चुअल अट्रैक्शन, नेट ये एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी।
जेड इफेक्टिव की डायरेक्टिव फोर्स आयनोइजर जो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को किस तरह रिफल करते हैं उसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव होता है अट्रैक्शन, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रॉन को किस तरह, इनर न्यूक्लियस किस तरह, तो ये है वो जेड इफेक्टिव नेट एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जेड इफेक्टिव हो गया। अब साइज में ये हो गया। अब आयनोइजर एनर्जी का कुछ ऑर्डर है हम बता दें आपको। आयनोइजर एनर्जी में आप पीरियड में देखेंगे, एनर्जी का आप जो पीरियड में ऑर्डर देखेंगे, पीरियड में तो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे होता है इसे 1s 2s 2p 1s 2s 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनोइजर एनर्जी में क्या होता है कि मतलब जो हाफ फील्ड है, जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड वो ज़्यादा स्टेबल होता है पार्सली फील्ड से। यहाँ पे हाफ फील्ड, फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड फिर हाफ फील्ड और देन पार्सली फील्ड, पार्सली फील्ड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए हम इसको इस तरह कर दें, NS1 NS2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। तो यहाँ पे ये फुल फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हाफ फील्ड है तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो आएगा ये आएगा NS1, फिर आएगा NP1 NS2 NP2, ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे हो जाएगा NP4 NP3 NP5 देन NP6। तो आपका फाइनल ऑर्डर ये आ जाने वाला है। फाइनल ऑर्डर जो आयनोइजेशन एनर्जी का होगा, आप इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ग्रुप्स, मतलब पीरियड सेकंड का एंड थर्ड का। आप इस बेसिस पे आप फाइनल ऑर्डर आयनोइजेशन एनर्जी का निकाल सकते हैं। ये हो गया आयनोइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। देखेंगे पीरियोडिक टेबल, देखिए पहले लगेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चलते हैं, दूसरा हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसके प्रति मतलब आकर्षण करेंगे, तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फील्डिंग इफेक्ट। और इसका जो ऑर्डर होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ये होता है, ये इन लोग का तो कम हो जाता है फोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गई। ये फर्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, SPDF इसका ऑर्डर है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। एफिनिटी तो हम पहले जनरल ट्रेंड ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, नेगेटिव ऑफ
नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के इसमें जो जनरल टर्म होता है, जनरल लेफ्ट टू राइट, जैसे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव से नहीं देखेंगे, साइज से देखेंगे। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है प्रोपोर्शनल टू साइज प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में हम पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड का मतलब जनरल वो देख लेते हैं, पीरियड सेवन एंड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, जो फुलफिल्ड है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये पार्शियल फिल्ड है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी रहेगी, तो ये हो जाएगा नियॉन। फिर उसके बाद ये कम्प्लीटली फिल्ड है बेरिलियम, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें NS1 है और ये NH2, ये NP1 है। तो इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जरूरत है चाहिए तो इसके बोरान का कम हो जाएगा लिथियम से। तो इसके बाद आ जाएगा बोरान, फिर आ जाएगा लिथियम, फिर इसके बाद आ जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये हो जाएगा पीरियड सेकेंड का जनरल। मतलब इसी बेसिस पे अब आप पीरियड थर्ड का भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, इतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लीजिए। इसके बाद हम ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में किसमें एक्सेप्शन है, यहाँ तक हो गया। ग्रुप 13 यदि बात करें दूसरे पॉइंट की, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ग्रुप 14, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 13 जरूर जानते हैं, तो यहाँ पे आई लाइट चली थी। ग्रुप 13 में है, ग्रुप 14 में है, इसमें क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में इसमें ग्रुप में होता है, थर्ड वाले को पीरियड थर्ड वाले का पीरियड थर्ड एट ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देन पीरियड सेकेंड। इसमें और इसमें जो ये बोरॉन है ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में बोरॉन और ग्रुप 16 में ये एकदम नीचे आ जाएंगे। ये ऑक्सीजन मतलब इतना कम हो जाता है इसमें, तो ये ऐसे आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, इसमें यहाँ से ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाएगा। और ग्रुप 16 से ज़्यादा हमेशा ग्रुप 17 वाले का रहता है। इसमें फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका पानी ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। सिमिलरली ग्रुप 14 में भी ये हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे, सिलिकॉन यहाँ पे हो जाएगा, कार्बन, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। किसकी वजह से होता है, किस वजह से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या होता है, सेम आयनिक पोटेंशियल की वजह से, सेम आयनिक पोटेंशियल, ये इम्पोर्टेंट है, सेम आयनिक पोटेंशियल की वजह से होता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड पॉइंट हो गया।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे बेस होता है, बेस्ड ऑन पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल पे बेस्ड होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, और इसका एक ट्रिक है जो आप याद कर लेंगे तो यहाँ से मतलब सारे हो जाएगा। यहाँ से वो